ओ ये देखो वो आंटी खड़ी है वहाँ पे, इधर भी है। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। इंडियाज नाइट सीक्रेट फुल वीडियो। दोस्तों हम दूसरे देशों में खूब ताक झांक करते हैं और ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। हमने पहले भी दुबई, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, चाइना जैसे देशों के बारे में वीडियो बनाया है, लेकिन क्या कभी आपने मेरा मतलब अपने देश भारत के बारे में जानने की कोशिश की है? यहाँ पर किस तरह के काम होते हैं, किस तरह लोग 2 नंबर की चीजें करके पूरे देश को बर्बाद करने में तुले हैं, किस तरह से यहाँ का सिस्टम चलता है, कैसे मुंबई और कोलकाता में देह व्यापार फल फूल रहा है। नहीं, आपने इनमें से कोई चीज जानने की कोशिश नहीं की होगी, क्योंकि अक्सर लोग अपने आप से ज्यादा दूसरे देशों पर ध्यान देते हैं और ठीक ऐसा ही हमारे देश के लोगों के साथ भी है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना आज आपको अपने भारत देश का आईना दिखाया जाए और एक ऐसा भारत दिखाया जाए जो न सिर्फ अस्तित्व में है बल्कि अपने अस्तित्व का विस्तार भी करता जा रहा है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब ये भारत क्या है और यहाँ क्या होता है, चलिए आज की इस शानदार वीडियो में मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ जानते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और हाँ, लास्ट वाला पॉइंट तो सबसे खतरनाक है, जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों अगर हम एरिया की बात करें तो हमारा भारत दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। वहीं आबादी के स्थान पर हम तो दूसरे नंबर पर आते ही हैं और वो दिन दूर नहीं जब हम पहले स्थान पर आकर खड़े हो जाएंगे। खैर, हमारे भारत देश में आपको कई प्रकार के अलग अलग धर्मों के लोग देखने को मिलेंगे जो अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं, लेकिन सभी मिल बांट कर रहते हैं और इसीलिए भारत को अनेकता में एकता का देश माना जाता है। लेकिन दोस्तों जितने खूबसूरती आपको बाहर से दिखाई देती है ना, उतना ही खोखलापन अंदर से भरा पड़ा है। तभी तो यहाँ पर कास्ट सिस्टम इतना ज्यादा चलता है कि लोग इसे नहीं चलाते, बल्कि ये कास्ट सिस्टम लोगों की जिंदगी चलाता है। कास्ट सिस्टम के अलावा भी हमारे देश में कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो इसे विकसित होने से रोक रही हैं। रेप केस, दोस्तों इन चीजों में सबसे पहले रेप केस आते हैं। हमारे भारत में बलात्कार के दर लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और लोग इस तरह की दरिंदगी करने में किस हद को पार कर जाएं किसी को नहीं पता। अगर हम 2019 की एनुअल रिपोर्ट की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट पर ध्यान दें तो भारत में करीब 87 रेप केस हर रोज देखने को मिलते हैं और हजारों की संख्या में महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हुआ है। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएगी कि इंडियन पेनल कोड में 1.5 लाख के करीब रेप के केस पेंडिंग है, जहां केवल अकेले 2019 में 32,000 के रेप केस दर्ज करवाए गए, जिसमें 15% बच्चियां हैं। मुंबई रेड लाइट एरिया, भारत में बढ़ते रेप केस के बारे में आप समझ चुके हैं। अब आप जरा मुंबई के कमाठीपुरा के भी दर्शन कर लो, क्योंकि यहाँ वैश्यावृत्ति जोरों शोरों से होती है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों कमाठीपुरा पूरे एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में से एक है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 20,000 से ज्यादा महिलाएं वैश्याओं के रूप में काम करती है, जिनमें से अधिकतर लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए यहाँ पर लाया गया है और कई सारी लड़कियां HIV की शिकार हैं। हम आपको बता दें, इंडस्ट्री गैंगस्टर्स चलाते हैं, जहां न सिर्फ महिलाओं का जिस्म बेचा जाता है बल्कि बच्चों को भी मार पीट कर फुटपाथ पर भीख मांगने के लिए खड़ा किया जाता है। एसिड अटैक इन इंडिया, दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा एसिड अटैक के इंसिडेंट्स देखे जाते हैं। हर साल 250 से लेकर 300 एसिड अटैक यहाँ पर रिपोर्ट किए जाते हैं। अकेले 2017 और 2018 में 596 एसिड अटैक रिपोर्ट किए गए और अगर हम आपको स्टडी के बेसिस पर बताएं तो पूरे भारत में 1483 एसिड विक्टिम मौजूद है और ये 2014 से लेकर 2018 के बीच का आंकड़ा है। उससे पहले जो एसिड अटैक से पीड़ित होंगे उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है। दोस्तों भारत में होने वाले अधिकतर एसिड अटैक्स की वजह मैरिज प्रपोजल है, जहां लड़के प्यार में पागल हो जाते हैं और लड़कियों से जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं। अगर लड़कियां मना कर देती हैं तो वो इनके चेहरे पर एसिड फेंक कर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये मेंटलिटी हमारे देश के नौजवान और पढ़े लिखे लड़कों दोनों में है और जब तक ये नहीं जाएगी तब तक आप देश के विकसित होने के बारे में तो भूल ही जाइए। कास्ट सिस्टम, दोस्तों हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम कितने भयानक तरीके से माना जाता है ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो कास्ट सिस्टम आज से हजारों साल पहले बनाया गया था उसे लोग आज भी अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल कर रहे हैं। पर हम आपको बता दें, पहले के समय में कास्ट सिस्टम इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों का काम उसी के अकॉर्डिंग हो। जहाँ क्षत्रिय का काम जंग लड़ना होता था तो ब्राह्मण का काम ज्ञान देना होता था। इसी तरह सारे कास्ट सिस्टम चलते थे। लेकिन आज ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई ब्राह्मण और ना ही कोई जाति। यहाँ पर हर कोई इंसान है, इसलिए छोटी जाति के लोग भी बड़े बड़े पद पर बैठकर अपनी चला रहे हैं और बड़ी जाति के लोग भी छोटी सी नौकरी करके गुजारा कर रहे हैं। यानी खेल पूरी तरह से पलट चुका है।
लेकिन फिर भी लोग कास्ट सिस्टम को इतनी ज्यादा मानते हैं कि पूछे ही मत। खास करके रिलीजन को लेकर तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सेंटिमेंटल लोग मौजूद है, जो धर्म के बारे में हल्की सी बात भी सुन या बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसी तरह के लोग दंगे फसाद करवाते हैं, जो देश की तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने से रोकता है। चिल्ड्रन वर्कर। दोस्तों, वैसे तो भारत में चाइल्ड लेबर के खिलाफ कई सारे नियम कानून बनाए गए, लेकिन भारत में इन सभी तरह के कानूनों के बावजूद भी यहाँ के बच्चे काम करते हैं। अगर वो काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? यही वजह है कि 2011 की गणना के अनुसार भारत में करीब 1 करोड़ बच्चे मजदूरी करते हैं। चाइल्ड लेबर के तौर पर काम करने वाले बच्चों को आप गांव देहात में कम और शहरों में ज्यादा देखेंगे, जहां लोग इन बच्चों का फायदा उठाकर जिस उम्र में इनके हाथों में किताबें होनी चाहिए उस उम्र में इनसे काम करवाते हैं। चाइल्ड मैरिज। जब हम भारत का सारा कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं तो भला चाइल्ड मैरिज को कैसे छोड़ सकते हैं? अगर आपके माँ बाप ने सही उम्र में शादी की है तो ठीक, वरना आपके दादा दादी और नाना नानी वगैरह ने छोटी सी उम्र में शादी कर ली होगी, क्योंकि पहले के टाइम में बच्चों की शादी करवा देना ही सही समझा जाता था, ताकि बच्चे बड़े होते होते गलत चीजों में ना पड़े। वैसे तो इसके खिलाफ काफी नियम कानून बन चुके हैं, लेकिन हरियाणा, राजस्थान और बिहार जैसे स्टेट्स में अभी भी बच्चों की 13 से 14 साल की उम्र में शादी करा दी जाती है, जो कहीं से भी सही नहीं है। अब आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताना। और इस तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।